महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के निमित्त मुंबई के गोरेगांव स्थित एक स्कूल में महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के दौरान हुई ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। इस जागरूकता अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है और जगह जगह पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। आवासीय परिसर के साथ साथ स्कूल, कॉलेज कैंपस और सरकारी कार्यालयों में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना द्वारा मुंबई के गोरेगांव में प्रेरणा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन से पहले शिवसेना के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सुभाष देसाई और शिक्षा महर्षि के रूप में जाने जाने वाले जगन्नाथ अभ्यंकर की अगुवाई में इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर शिवसेना के कई दिग्गज नेताओं के साथ ही महाराष्ट्र शिक्षा सेना के तमाम पदाधिकारी और शिक्षकगण मौजूद रहे। सर, आज पेड़ लगाने का कार्यक्रम शिवसेना की तरफ से आयोजित किया गया है। कितना जरूरी है पेड़ लगाना, क्योंकि सरकार भी नारा देती है पेड़ लगाओ, देश बचाओ, वातावरण सुरक्षित रहेगा। किस तरह से ये कार्यक्रम देखते हैं और कितने पेड़ आज यहाँ पे लगाए जाएंगे? ये तो अभी सारे दुनिया को पता चल गया है कि पेड़ का महत्व क्या है जी। कोरोना में जिस तरीके से लोगों की मृत्यु हुई है, आपको पता होगा बिल्कुल कि अभी अरविंद सुब्रमण्यम नाम के जो फाइनेंशियल एडवाइज़र थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और पर्टिकुलरली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के जी, उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है कि इंडिया में 47 लाख से ऊपर भी लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल। और उसमें से 50% लोग ऐसे हैं कि जिनकी मौत वहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने की वजह से हो गई है जी। ये हालत ही बताती है कि ऑक्सीजन की हमें कितनी ज़रूरत है जी। ये वृक्ष ही ऐसा है कि जो हमारे वातावरण में जो कार्बन है, जो वातावरण को तपाता है, गर्म करता है और मनुष्य के लिए हानिकारक है, वो कार्बन खींच लेता है और जो देता है वो ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल। यानी हमारा संकट जो है वो खुद में ले लेता है और हमको जीवनदान बोल के ऑक्सीजन देता है। इसके लिए सारे दुनिया को पता चला है कि ऑक्सीजन यदि नहीं रहेगा तो सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने भविष्य में रहने वाले हैं। उसके सिवा दूसरा आप हम अभी देखते हैं कि अपने पास रायगढ़ में है, कोल्हापुर में है, सब जगह पे जिस तरीके की बाढ़ आ रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारा वृक्षारोपण यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में जो एक ज़माने में 500 साल के पहले का इतिहास भी देखेंगे तो हमारे पास 70% से भी ज़्यादा वृक्षारोपण था, वनराई थी, और अभी वो वनराई नहीं रही है ये। और इसके वजह से ये ज़मीन को पकड़ने वाला और पानी को रोकने वाला ऐसा जो वृक्ष है वो वृक्ष ही नहीं होने की वजह से बाढ़ इसके बड़े पैमाने पे यहाँ पे आ रही है और उसके वजह से लोगों का जीवन बहुत उद्ध्वस्त हो रहा है। ये दो ही उदाहरण ऐसे हैं कि जिसके वजह से हमें पता चलता है कि हमें झाड़ के लगाना, उसका संवर्धन करना, उसका जतन करना कितना ज़रूरी है, इस बात का ये बहुत बड़ा सबूत है। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की कि कोरोना काल में जिस तरह से जो मौतें हुई ऑक्सीजन, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुंबई शहर में जिस तरह से पेड़ों की कटाई होती है, रोड चौड़ीकरण हो या घरों के बसाने की, बिल्डिंग बनाने को लेकर देखते हैं कि जो पेड़ भले फल फूल रहते हैं उनको काट दिया जाता है और ये खुद महानगर पालिका और सरकार के लोग करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही बोले तो इसके बारे में जो एक्ट है वो बहुत ही सख्त है जी। 1980 में, क्योंकि पहला एक्ट जो इसके बारे में आया वो 1927 में आया, वो रिवाइज हुआ था 1952 में जी। लेकिन इंदिरा गांधी के ज़माने में उनको इसका महत्व मालूम हुआ और उनको लगा कि इसके बारे में सख्त कानून जब तक के नहीं बनती तब तक के लोगों की ये बात समझ में नहीं आएंगी। इसकी वजह से 1980 का जो एक्ट है उसके मुताबिक कोई झाड़ का पत्ता भी तोड़े, एक आधी फंदी भी तोड़ दिए ना, तो उसके लिए भी 10,000 का जुल्म है, 10,000 का दंड है और कम से कम 3 महीने की सज़ा है जी। ये सब प्रावधान जो किए हैं इससे पता चलता है कि हमको झाड़ तोड़ना मुश्किल है और इसी के लिए अभी परमिशन लेना पड़ता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसी बात के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं देती। बीएमसी के पास जितने भी अभी पेड़ है उनको अधिकार दिया गया है जी। और वो भी देते समय उनकी कंडीशन रहती है कि एक पेड़ यदि आप काट रहे हो तो 10 पेड़ आपको कहाँ तो भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसा अभी MIDC में भी जितने भी पेड़ काटे जाते हैं उनको प्लॉट दिया जाता है 22 जन, वो प्लॉट में प्लांटेशन के लिए वो इंश्योर करते हैं। जब तक कि वो प्लॉट में प्लांटेशन नहीं होता, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती, तब तक कि उनको वो प्लॉट डेडिकेट किया ही नहीं जाता।
इस तरीके के अभी प्रावधान है। मुझे लगता है कि बम्बई में भी जितनी भी कटाई हो रही है उतने ही झाड़ लगाने की कोशिश जरूर हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में आज जो 16.5% जो है, ये पहले 10 साल के पहले का भी आपने हिसाब लिया ना तो ये कम था, थोड़ा सा बढ़ रहा है। लेकिन जो प्लांटेशन हमारे पास हो रहा है वो प्लांटेशन स्प्रे प्लांटेशन है। जिस तरीके का जंगल डेवलप होना चाहिए वो जंगल हमारे पास डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि जंगल में हम कोई तो भी ऐसा ऊपर से कोई तो भी बीज डाल देते हैं और भगवान के भरोसे पे उसको रख देते हैं, उससे प्लांटेशन नहीं बढ़ सकता। जब तक कि इंडिविजुअली बहुत बड़ी पहुंच जैसे हमारी शालेय शिक्षण की है कि जहाँ पे 2.25 करोड़ बच्चे हैं और 7 लाख टीचर्स हैं, ये इतनी बड़ी जनता जब तक के आगे नहीं आएंगी ना तब तक के ये प्लांटेशन जो हमें ज़रूरी है, कौन से भी राज्य को, कौन से भी देश को, कौन से भी गांव को, कौन से भी डिस्ट्रिक्ट को यदि जिंदा रहना है, समृद्ध जीना इन लोगों को यदि आपको देना है तो उसके लिए प्लांटेशन मिनिमम 30% चाहिए और हम आधे नहीं हैं। इसके लिए बढ़ाना जरूरी है, सबका कर्तव्य है। यही मैसेज देने के लिए जिस व्यक्ति का निसर्ग पर बहुत प्रेम है, जो जीवन है, वन्य जीवन है, उस वन्य जीवन के बारे में जिनके मन में बहुत करुणा और प्यार है, ऐसे हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि इस तरीके का प्लांटेशन हो जिससे ये सारे आबादी को जो समृद्धि लगती है वो समृद्धि आने के लिए ये सहायभूत बात कर सकती है। इसी के लिए हमने ये कार्यक्रम लिया है।